दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 9 फरवरी 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 8:26 हो चुके हैं रात के। और मैं अभी आ चुका हूँ उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो पे हूँ। लास्ट ड्रॉप मैंने किया था उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो पे और ये लेकर आया था पिकअप में ओखला साइड से, ओखला फेज 1 से। तो दोस्तों आज ये लगा लीजिए मॉर्निंग में मैं निकला था, करीब 7 बजे निकल गया था आज घर से। पर जो ट्रिप मेरे पास मिली थी वही तकरीबन 7:15 के बीच में ट्रिप आई थी। और आज जैसे कि क्या है कि 9 फरवरी था, ऊबर की साइड से पहले ही मैसेज आ रखा था कि भैया गुड़गांव जाने खतरे से खाली नहीं है। और मैंने पहले ही एक दिन पहले ही शाम को मैंने ड्राइवर भाई को बता दिया था वीडियो के माध्यम से कि भाई ये दिक्कत होने वाली है, तो जो भी गुड़गांव जाएंगे तो फंसेंगे। तो दोस्तों 12 बजे तक ही लगा लीजिए। मैं तो आज पूरे दिन गुड़गांव गया नहीं। 12 बजे के बाद ऊबर से मैसेज आने स्टार्ट हो गए, कॉल आने स्टार्ट हो गई कि अब आप गुड़गांव आ सकते हो। राष्ट्रपति की वो यात्रा आज सीमित थी, पता नहीं क्या लॉजिक ही नहीं समझ में आया। और जबकि कोई जाम था या नहीं मैंने चेक भी नहीं किया। और मैं क्या है कि गुड़गांव की आज ट्रिप भी नहीं आई मेरे पास। तो ट्रिप आती तो मैं मतलब वो टाइम पता चल जाता। और मैंने गूगल में डाल के भी नहीं देखा। तो शाम के टाइम 3 बजे करीब देखा था मैंने एक बार डाल के साइबर सिटी का, तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, 1 घंटे का जाम था। तो सुबह कोई भाई गया हो गुड़गांव साइड तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि भैया मतलब सुबह के टाइम था ट्रैफिक के नहीं है। एक्चुअल में ऊबर ने एक ड्राइवर भाई को खुद बनाया, जिसकी वजह से क्या है कि नुकसान तो काफ़ी भाइयों का हुआ है। जैसे मेरा भी हुआ है, मैं गुड़गांव जाता हूँ तो अप डाउन में टोल मिल जाता है। तो आज पूरे दिन ना गुड़गांव मिला, नोएडा ये भेजता नहीं है। नोएडा बस स्टार्टिंग में भेजा था इसने 1-1.5 महीने पहले जब मैंने कस्टमर सपोर्ट में बात करी थी, उसके बाद भेजा ही नहीं। आज मैंने फिर दोबारा से कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके बोला ऊबर को कि भाई रेस्ट्रिक्शन हटाओ, जब 0 कैंसिलेशन है, एक्सेप्टेंस रेट भी ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। तो कहते हैं आपकी यूपी साइड की जो वो है एक्सेप्टेंस रेट वो आपका कम था, जिसकी वजह से आपका रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। मैं कहा ये तो कोई लॉजिक नहीं है, आप क्लियरली बताओ ना कि परसेंटेज कितना रखनी है। तो वो बंदी बता नहीं भाई, ऊपर कहती कि 24 घंटे में आपका ठीक हो जाएगा, जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वो हट गए। तो वही पिछली बार जैसे दोस्तों हुआ था, मैंने कस्टमर सपोर्ट में बात करी थी, उस बंदे ने भी बोला था 24 घंटे में हट जाएगा। तो अगले दिन मेरे को गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ट्रिप आई थी। तो वही चक्कर है, अब कल तक देखते हैं। कल अगर नोएडा की ट्रिप्स आना स्टार्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है, वरना गुड़गांव तो जाना ही जाना है। तो आज पूरे दिन दोस्तों गाड़ी चलाई है दिल्ली में ही भागे हैं और दिल्ली के ट्रैफिक से जूझे हैं। दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता है कितना रहता है। तो जो 12 घंटे का मैं बोलता हूँ कि 12 घंटे ही काम किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। और 2 घंटे आप एक्स्ट्रा कर लोगे, इससे ज़्यादा फिर आप नहीं कर पाओगे दिल्ली के ट्रैफिक में। तो दोस्तों मॉर्निंग में मेरे को ट्रिप मिल गई थी 7:30 बजे। पहली ट्रिप मेरे घर के पास से ही, प्रौद्योगिकी अपार्टमेंट है वहाँ पर घर के पास में ही, मुश्किल से 500 मीटर पे ही है। तो उस अपार्टमेंट से बुकिंग आई थी रोहिणी साइड की, रोहिणी सेक्टर से है। तो रोहिणी में लेता नहीं था, पर 36 मिनट बताया था रोहिणी के। और उसमें उन्होंने ऐड भी करा था जनकपुरी का, जनकपुरी से लेते हुए फिर मतलब वहाँ पर गया था। तो फटाफट ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा यार आप काम तो करना ही है, देखो अगर गुड़गांव नहीं जाना तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब और दूसरी साइड की लेता तो पालम का जाम मिलता, तो इस वजह से मैंने सोचा जनकपुरी से होते हुए टूवर्ड्स पेरागढ़ी होते हुए अपना रोहिणी छोड़ दूंगा। तो रोहिणी मैंने ड्रॉप कर दिया था उनको 36 मिनट में, 40 मिनट में ड्रॉप हो गया था उनका। उसके बाद मेरे पास सीधा आ गई गीता कॉलोनी की। तो 700 मीटर दूर से गीता कॉलोनी की ट्रिप आई, 22 किलोमीटर की ट्रिप थी, उसको ड्रॉप किया। उनको ड्रॉप करते ही मेरे पास आ गई वहीं से 200 मीटर से डिफेंस कॉलोनी की। तो डिफेंस कॉलोनी 20 मिनट में ड्रॉप किया, वहीं पे मेरी CNG रेड पे हो गई थी। तो आपका जो लाजपत नगर से पहले जो जंगपुरा से पहले आपका CJ कॉम्प्लेक्स वाली अपोजिट साइड पे CNG पंप है दोनों साइड पे। तो टूवर्ड्स लाजपत नगर जाने वाला CNG पंप है, वहाँ से मैंने CNG डलवाई, रेड पे हो गई थी। मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम 5 मिनट लगेंगे। तो कहती भैया डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट मैंने डलवा ली CNG। वहाँ से फिर डिफेंस कॉलोनी से मेरे पास जो बुकिंग आई थी, तो वहाँ से बुकिंग मेरे पास आ गई थी दोस्तों सेक्सराय की। सेक्सराय मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप कर एक्चुअली क्या है, सेक्सराय की मैं लेता नहीं ट्रिप पर, वही है हम फ़ोन में कुछ कर रहे होते हैं तो सडनली बुकिंग आ जाती है तो उस पर क्लिक हो जाता है। तो 4 किलोमीटर की राइड थी, 5 किलोमीटर की, और आधा घंटा टाइम लग गया था सेक्सराय में क्योंकि जाम था। तो फिर वहाँ से मेरे पास तुरंत आ गई थी आपका सेरेटन होटल से, आपका DLF के बैक साइड में है सेरेटन होटल, मस्जिद के साइड में।
तो वहाँ से पिकअप आ गया था विक्रमनगर, ये ITO के पास, ITO की जो बत्ती है वहीं पे ही था। तो वहीं पे मैंने ड्रॉप करके फिर मैं सीधा आ गया था आपका नई दिल्ली होते हुए कनॉट प्लेस में घुसा, तो मेरे पास कश्मीरी गेट की आ गई थी बुकिंग। तो कश्मीरी गेट लिया पिकअप, उनको ड्रॉप किया कश्मीरी गेट से फिर मैं आ गया था नॉर्थ कैंपस आपका विश्वविद्यालय की जो पहली बत्ती छोड़ के दूसरी बत्ती से लेफ्ट मारते हैं नाले वाली साइड में, वहीं पे लगा दी थी गाड़ी और वहीं पे किया लंच करके फिर मैं सोचा यार आज थोड़ा सा एक तो गुड़गांव की ट्रिप्स नहीं आ रही थी, ट्रिप्स लेनी भी नहीं थी, मैं वेट कर रहा था नोएडा साइड की मिल जाए, तो नोएडा की आ नहीं रही थी। फिर मैंने डिवाइस को कर दिया बंद, तो मैंने सोचा यार चलो गाड़ी को ही धो लेते हैं। तो गाड़ी को अच्छे से चमका दिया है अंदर बाहर से, और 1-1.5 घंटा लग ही गया था। तो जैसे कि कल ख़राब हुए थे 1-1.5 घंटा आज ख़राब हो गए। तो उसके बाद फिर मेरे पास जो बुकिंग मैंने ऑन करी थी, मेरे पास आ गई थी प्रगति विहार, आपके ये हजरत निजामुद्दीन की रेड लाइट है, वहाँ से राइट लेके जो पेट्रोल पंप पड़ता है बस वहीं पे ड्रॉप था। तो वहाँ उनको ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही फिर मैं वापस आ गया था साउथ एक्स की तरफ। साउथ एक्स से मेरे को तुरंत जो बुकिंग आई थी साउथ एक्स से वो आ गई थी। तो वहाँ से बुकिंग आ गई थी मेरे पास वसंत कुंज एम्बियंस मॉल की। एम्बियंस मॉल मैंने ड्रॉप किया, एम्बियंस मॉल से फिर मेरे पास तुरंत एम्बियंस से आ गई थी जनकपुरी की। तो जनकपुरी मैं सोचा लूँ ना लूँ, मैंने कहा चल ले लेता हूँ। तो दोस्तों जनकपुरी लिया, जनकपुरी से उनको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर मेरे पास आ गई सीधा बुकिंग आई थी 80 मिनट की मूलड़बंद की। तो जैसे कि बदरपुर बॉर्डर की तरफ है मूलड़बंद, तो मैंने ले तो ली, मैंने कहा यार देखता हूँ। फिर उसको बैठाया, मैंने उसको पहले बोल दिया भाई देख अंदर मैं जाऊंगा नहीं, तो बाहर ही उतर जाइयो, बाहर जहाँ से बदरपुर की एंट्री होती है बस वहाँ से, चाहे 20 रुपये मुझे कम दे दियो मेरे फेयर में से, पर तू बाहर उतर जाइयो। तो पहले तो नानू कर रहा था, फिर कह चलो ठीक है भैया। तो फिर मैंने फटाफट उसको मूलड़बंद छोड़ा, मूलड़बंद से फिर मैं डिवाइस कर दिया था बंद, क्योंकि राइड आ रही थी, सर्च ऑलरेडी लगा हुआ था, बिना सर्च की ट्रिपें दे रहा था। तो मैंने बंद करके फिर मैं सीधा आ गया मोहन कोऑपरेटिव। तो वहाँ भी ऑन किया, वहाँ से ट्रिप्स वही बिना सर्च में, फिर मैंने बंद ही कर दिया डिवाइस। फिर मैं चला गया ओखला साइड से मैं लोकेशन लगाई द्वारका सेक्टर 3 की। तो मेरे पास तुरंत बुकिंग आ गई थी ये मतलब उत्तम नगर ईस्ट की। तो दोस्तों 1.3 के सर्च में लेकर आया और बिल कितना बनाया 444 रुपये कस्टमर के हैं। और अभी मेरे पास वो ट्रिप भी अपडेट नहीं हुई है, पता नहीं क्या है, टेक्निकल इशू है, तो अभी थोड़ी देर में अपडेट होगी तो पता चलेगा। अब 400 रुपये तो बनेंगी। तो 1 मिनट है। तो उत्तम नगर का जाम बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों, यहाँ से निकलना थोड़ा सा बहुत केयरफुली होता है। तो यहाँ शादी बारात जा रही है, तो ये बहुत गंदा वाला जाम लगा देंगे। तो दोस्तों आज पूरे दिन काम हुआ है वैसे ही, मतलब दिल्ली में ही घूमे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरे कुछ भाइयों के कमेंट्स आते हैं, उनका आज मैं रिप्लाई देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, एक भाई का मेरे पास मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मेरे पास अमन नाम का भाई मिला था वैशाली में। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने जो टाइटल है उसमें मैंने यही लिखा था 23 साल की उम्र में ये भाई 60,000 का काम करता है, और जो कि सच है वो भाई करता है। और उसके ऊपर मेरे भाई एक भाई का कमेंट्स आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कमेंट्स क्या है, कमेंट्स उसमें यही लिखा है कि भैया आप पहले बोलते हो कि 60,000 का काम होता है, फिर दूसरे बार बोलते हो कि आप फंसाने वाले काम नहीं करते तो गाड़ी लेने की। तो दोस्त मैं इन तिवारी जी को ये बताना चाह रहा हूँ कि सर आपका रिप्लाई मैं देना चाह रहा हूँ, आपने जो बात कही है वो ठीक है, बट इसमें आपने या तो पूरी वीडियो नहीं देखी या पूरी वीडियो देख के भी आप समझ नहीं पाए कि मैं बोल किस। देखिए तो सर जो जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा ऑलरेडी ओला ओवर में काम कर रहा है, 2.5 साल से वो काम कर रहा है इसमें, ठीक है, और वो कमा रहा है। और मैं नए के लिए तो बोल नहीं रहा, मैं हमेशा अगर मना करता हूँ मैं फ्रेशर के लिए मना करता हूँ। सर आप खुद ही अपनी लाइन छोड़ के किसी दूसरी लाइन में आओगे तो आपको टाइम तो लगेगा। किसी की आप जॉब भी करोगे तो जॉब करते करते ही आपको एक्सपीरियंस आएगा ना। एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है फ्रेशर। तो फ्रेशर में बहुत डिफिकल्टीज होती है। फ्रेशर बंदे को हर एक तरफ से प्रेशराइज किया जाता है और काम को लेके हर तरफ से सीनियर की बातें सुननी पड़ती है। तो गाड़ी लाइन में भी वही है कि नए बंदे आएंगे तो उसमें उस काम को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो काम को समझने में टाइम लगेगा और टाइम लगते लगते जब वो पकड़ में आएगा तब जाके उसका वो आएगा, इंटरेस्ट जागेगा। तो देखिए
काफ़ी बंदे नई गाड़ी लेके डाल देंगे और फंस जाएंगे, उसके बाद वो कहेंगे यार मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा। तो कितने फंसे भैया, 8 लाख रुपए फंस गए। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। शायद मेरी बात नहीं समझ में आती कि मैं किस उस पर बोलता हूँ। मैं फ्रेशर के लिए बोलता हूँ कि भैया फ्रेशर का इस लाइन में थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी भाई फ्रेशर आना चाहे तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लेकर आए, ठीक है। खुद चला के देख ले गाड़ी, 15-20 दिन किसी की चला लोगे, कोई वो नहीं करता, बट इससे आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, आप कैपेबल हो उस लायक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ। अब आप मेरे उस भाई को बोल रहे हो, वो भाई का काम प्राइवेट भी है और वैसे भी है, ओला उबर से भी अच्छा खासा करता है। हर चीज़ का टाइमिंग होता है निकलने का, वो सुबह 5:30 बजे निकल जाता है, 5 बजे निकल जाता है। तो काम करने के तरीके होते हैं, आप काम करोगे तो आपकी अर्निंग होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जो इन भाई साहब का जो कमेंट्स था उनका रिप्लाई दे रहा हूँ कि भैया ये जो मैं बात बोलता हूँ वो सिर्फ फ्रेशर के लिए बोलता हूँ। फ्रेशर को थोड़ी सी दिक्कत होती है, और देखिए किसी के ऊपर बाउंडेशन तो नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ तो बंदा लेगा नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट एक एक्सपीरियंस भी बोलता है, हम अगर बोल रहे हैं तो आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हो आप पैसा फंसाना तो एज यू विश, आपकी मर्जी, आप गाड़ी लेके डालो। अगर आगे आपके पैसे फंसते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ठीक है तिवारी सर। तो सर का मतलब या तो इनको समझ नहीं आई थी वीडियो, या इन्होंने पता नहीं क्या सोच के इन्होंने कमेंट्स किया था। तो आई थिंक आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मैं इस वीडियो में आपके कमेंट्स का आंसर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, और आज का मैं इनकम आपको बता देता हूँ कितना मेरा काम हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सुबह निकला था करीब 7-7:30 बजे निकला था, और आज पूरी दिल्ली में ही चलाया है गाड़ी। और 13 घंटे का काम है। 13 घंटे में 1 घंटा मतलब मैं फ्री भी था, तो 12 घंटे में ही टोटल काम हुआ है। तो कितना काम हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2459 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें कोई टोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी CNG मेरी जो लगी है दोस्तों, वो सुबह मैंने डलवाई थी 524 रुपये की CNG थी, और अभी मैंने दिन में भी डलवाई थी 300 रुपये तक की। तो तकरीबन 800 रुपये की CNG आ रखी है, और आधी से ऊपर मेरे पास CNG पड़ी है। तो तकरीबन आप ये लगा लीजिए 200-250 की CNG मेरे पास है, और 600 रुपये तक की CNG मेरी, तो 600 रुपये तक की मेरी CNG दोस्तों लग चुकी है। और 600 रुपये की CNG इसीलिए लग रही है क्योंकि ठंड का टाइम है, AC चल नहीं रहा है। बट हाँ, राइडर ने अब स्टार्ट कर दिया है। मैंने जिसे आज साउथ तक से एम्बियंस छोड़ा था, उसने AC चलवाया मेरे से, तो चलवाने हमारी मजबूरी है, क्या करें, नहीं चलाएंगे तो आपको भी पता है क्या हो सकता है ऊबर में, यही दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों 2459 का आज का काम है। इसमें मेरी CNG 600 रुपये की हटाएंगे तो 1800 रुपये बचेंगे। 1800 रुपये में से 200 रुपये हम गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, ये टायर हिस्सा, इंश्योरेंस, ये सब निकालेंगे तो बचेंगे 1600 रुपये। तो आज की जो नेट इनकम है 1600 रुपये की है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है, सब कुछ मेरा है। और ये मेरा प्रॉफिट तब आ रहा है जब मेरी गाड़ी फ्री है। और अगर आप होंगे मेरी जगह, आपकी नई गाड़ी होगी तो आपको इसमें से EMI भी निकालनी पड़ेगी। तो EMI निकाल के आपको आपका खर्चा दिखेगा दोस्तों। तो काम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, काम कितना ही आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप जितना लॉगिन रहोगे उतना आप इसमें अच्छा काम कर सकते हो। बट जो मेरा कहने का मतलब है 12 से 13 घंटे इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आप कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जब भी आप बेल आइकन दबा दोगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, और कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, जितना शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं एक्चुअल में कितना काम है ओला उबर में। वैगनर गाड़ी लेके फ़ायदा है या डिज़ायर लेकर फ़ायदा है, नई गाड़ी ले, पुरानी गाड़ी ले, नए ड्राइवर भाई इसमें आने के सोच रहे हैं तो क्या सबसे पहले करना चाहिए। तो ये सारी की सारी मैंने नॉलेज दी हुई है दोस्तों।
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आपको कौन सी वीडियो देखनी है, क्या जानना है ओला उबर से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय। और एक भाइयों को एक अपडेट और देना था, सॉरी स्किप हो गया वो, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। जो एक अपडेट ये है कि 4-5 दिनों से, जैसे मैं बता रहा था आपको, दिल्ली कैंट का फ्लाईओवर का काम चल रहा है। एक साइड का बंद कर दिया था टूवर्ड्स जेल रोड जाने वाला, जो आपका तिलक नगर जाता है वो बंद था, तो वो ऑलरेडी बंद है। और क्या है कि अब आज मैं निकला था तिलक नगर से, जब मूलड़बंद की बुकिंग मिली थी, तो मैंने देखा था जब आप जो जेल रोड से जाते हैं सीएनजी पंप पड़ता है और टूवर्ड्स धौलाकुआं के लिए जाते हैं, तो धौलाकुआं जाने वाला साइड है ना, वो बंद कर दिया है। और वो बंद होगा शाम के 4 बजे से 10 बजे तक अब बंद रहेगा। और उसका बंद होने का कारण यही है कि उधर का पीक टाइम का जो ट्रैफिक था ना, वो उस रोड पे लाके इन्होंने पूरा का पूरा जाम निपटा दिया है। तो अब जो दिल्ली कैंट में शाम को टाइम जाम लग रहा था जनकपुरी, सागरपुर, पालम साइड में, तो वो अब नहीं लगा करेगा। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत उनको होगी जो शाम के टाइम तिलक नगर साइड से आएंगे तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा अपडेट था, ये मैं भूल गया था बताना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक कर देना, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।